नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? I बराबर x² अपॉन x⁴ माइनस x² माइनस 12 का समाकलन। तो मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। कोई भी परिमेय भिन्न दी होती है उसको पहले हम आंशिक भिन्नों में डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद में समाकलन करते हैं। प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है और बाकी का हम इस वीडियो में भी देखेंगे। मैं फिर से बताऊँगी आपको मेथड क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दी गई भिन्न है वो उचित परिमेय भिन्न है या नहीं। तो ये जो भिन्न है ये उचित परिमेय भिन्न है या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर अंश में x की अधिकतम घात हर में x की अधिकतम घात से कम हो तो हम कह देंगे कि वो उचित परिमेय भिन्न है, और अगर नहीं है तो विषम परिमेय भिन्न है। तो अंश में x की अधिकतम घात कितनी है? 2, और हर में कितनी है x की अधिकतम घात? 4। तो अंश वाली घात कम है, हर वाली घात अधिक है, इसका मतलब ये उचित परिमेय भिन्न है। तो इसे हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी उचित परिमेय भिन्न है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए x² बराबर y पुट कर रहे हैं। पुट किया मैंने x² बराबर y। x² बराबर क्या रख रहे हैं हम? y रख रहे हैं। तो x² की जगह y रख दिया अपॉन में x⁴ की जगह क्या आ जाएगा? y², क्योंकि x² की जगह y रखेंगे तो x² गुना x² y² हो जाएगा। यहाँ पर y आएगा माइनस 12 आएगा। ठीक है, आप इसे अलग से ही कर लीजिएगा, भले ही आप इंटीग्रेशन में ना रखकर अलग से रख लीजिएगा क्योंकि फिर हम यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकाल कर dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो हम इसे सीधे कर लेते हैं। किसकी बराबर है ये? x² अपॉन x⁴ माइनस x² माइनस 12, इसके बराबर इसे लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन में नहीं लिख रहे हैं हम क्योंकि फिर हमें dx की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। अब हमारे पास भिन्न है, भिन्न हमें पता है कि वो उचित परिमेय भिन्न है। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, उस भिन्न को तोड़ते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा उसमें तो हमें गुणनखंड रूप दिया हुआ था। यहाँ पर हमें गुणनखंड रूप में दी हुई थी जो भी संख्याएं थी, पर यहाँ पर गुणनखंड रूप में नहीं है। तो पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो y अपॉन y² माइनस, गुणनखंड करना आप सभी को आता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड? हो जाएंगे -4y प्लस 3y माइनस 12। गुणनखंड करना आपको आता ही है। फिर कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा? y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4। यहाँ से y कॉमन लिया और यहाँ से 3 कॉमन लिया है। तो अब गुणनखंड रूप में हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। आ गई गुणनखंड रूप में। अब तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो इसी फॉर्म में दिए हुए थे हमें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था इसलिए पहले हमने गुणनखंड किए हैं। अब वही प्रोसीजर रहेगी। y अपॉन y माइनस 4 y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं याद कीजिएगा, जितनी हर में x की अधिकतम घात होती है, यहाँ पर x की जगह क्या है? y है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? y की 2 है। y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आएगा। उतनी ही हमें अचर राशियाँ लेनी है। जितनी हर में y या x की अधिकतम घात है उतनी ही हमें अचर राशियाँ लेनी है। कितनी है? 2 है, तो अचर राशियाँ भी ले ली हमने 2। उसके पश्चात हमें क्या करना है, हमें देखने हैं कि जो हर में गुणनखंड दिए हुए हैं वो रिपीट तो नहीं हो रहे। रिपीट हो रहा है कि कोई भी नहीं हो रहा। y माइनस 4 भी एक ही बार लिखा हुआ है, y प्लस 3 भी एक ही बार लिखा हुआ है, तो रिपीट तो नहीं हो रहे। फिर हमें देखना है कोई द्विघातीय समीकरण तो नहीं है यहाँ पर, हर में द्विघातीय समीकरण भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें नॉर्मल मेथड से करना है। नॉर्मल मेथड में हमें क्या करना है, एक अचर राशि के अपॉन में एक गुणनखंड लिख देना है और दूसरी अचर राशि के अपॉन में
दूसरा गुणनखंड लिख देना। ये मत सोचिएगा कि a के अपॉन में y-4 ही आना चाहिए, नहीं, a के अपॉन में y+3 भी आ सकता है, किसी के भी अपॉन में लिख सकते हैं। उसके पश्चात एलसीएम लेंगे हम। फिर a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, y+3 का, और b के साथ मल्टीप्लाई होगा y-4 का। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। कट क्या रहा है, ये वाली राशियाँ। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक जैसी राशियों को एक साथ लिखते हैं, मतलब y वाली राशियों को एक साथ और बाकी अचर राशियों को एक साथ। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। मैंने आपसे पहले कहा था बहुत सारी मेथड है, इसमें आपको जो मेथड अच्छा लगता है, ये मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ क्योंकि वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, इस वजह से मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया था। तो आपको यदि ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये वाला मेथड क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दो गुणनखंड है हमारे पास में y-4 y+3। यदि हम y-4 को 0 के इक्वल्स में रखें, ये काम हमें रफ में करना है, y-4 को 0 के इक्वल्स में रखें तो y क्या आएगा, 4 आएगा। और यदि हम y+3 को 0 के इक्वल्स में रखें तो y=-3 आएगा। तो जो दो वैल्यूज़ आई हमारे पास में y बराबर -3 और y बराबर 4, इन दोनों को ही हमें इस इक्वेशन में रखकर देखना है। तो y बराबर पहले -3 रख लेते हैं हम, ये और भी इजी पड़ेगा मेथड, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो y बराबर -3 रखा हमने, -3 = a, यहाँ पर क्या आएगा -3 + 3 प्लस b, y की जगह -3 - 4, ये तो हो जाएगा 0, तो इसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं। -3 बराबर क्या आएगा, -3 और -4 -7, तो -7b। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/7, माइनस से तो माइनस कट हो जाएगा और पक्षांतरण होकर b बराबर आ जाएगा 3/7। अब हम y की दूसरी वैल्यू रखते हैं, y बराबर 4। बहुत ही इजी मेथड पड़ेगा आपको ये। रखिए y बराबर 4 रखिए यहाँ पर, 4 = a, ये कितना आएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, तो 7a हो गया। और यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, a बराबर आ जाएगा 4/7। तो a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अतः y/y -4 y+3 a/y -4 था, a की जगह 4/7 रखा, y-4 रखा, प्लस b की जगह 3/7 रखा और अपॉन में y+3 था। अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं। i की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4/7 तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अचर राशि है, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में 1/y - 4 बचेगा। y की भी वैल्यू क्या है, x² बराबर ही तो y पुट किया था हमने। यहाँ से भी 3/7 तो इंटीग्रेशन से बाहर, y की जगह रख दिया x², साथ में dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है वो इसमें यूज़ में आएगा। तो 1/x² - a² का समाकलन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, वो होता है 1/2a log x - a x + a + c। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, a की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 4 मत लिख दीजिएगा। 4 कब आया, जब 2 का स्क्वायर लिखा। तो आप नेक्स्ट स्टेप चाहें, एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए तो आप यहाँ पर 2² लिख सकते हैं। उसी तरीके से 3 किसका स्क्वायर होगा, √3 का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप एक एक स्टेप को इतना लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, पर क्योंकि स्टार्टिंग है
आप समझ ही रहे हैं तो आप हर स्टेप को नोट करते चलिएगा ताकि बाद में आपको पता हो कि हमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो 1/2a, 1/2a, ए की जगह क्या है 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, log x माइनस ए तो x अप माइनस 2 अपॉन x प्लस ए तो x प्लस 2 प्लस 3/7 लिखा। इसे देखिए कौन सा लगेगा। 1/x² प्लस a² का समाकलन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a की जगह √3 tan इनवर्स x/a की जगह √3 प्लस c। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। 4 से 4 कट जाएगा 1/7 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस देखिए 3/√3 कितना होगा √3 अपॉन में 7 ऑलरेडी है tan इनवर्स x/√3 प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पता भी चला कि यदि गुणनखंड नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो हम कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, i बराबर 1/x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 का समाकलन। स्टार्ट करते हैं हम करना। इसे तो आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो भिन्न हमें दी हुई है उस भिन्न को हम लिख लेते हैं। फिर देखिएगा भिन्न कैसी है, उचित परिमेय भिन्न है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है x की पावर, इसका मतलब 0 है, और यहाँ पर तो x की पावर 3 है। तो अंश में जो x की अधिकतम घात है वो हर में x की अधिकतम घात से कम ही है, तो उचित परिमेय भिन्न तो ये है। पर यहाँ पर हमें गुणनखंड नहीं दिए हुए, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में नहीं किए हुए थे गुणनखंड, तो पहले हमें क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा। तो हम गुणनखंड कर रहे हैं। इन दोनों में से देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा x और फिर बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 1, तो x माइनस 1 आ जाएगा। ये आएगा x² माइनस 1 x माइनस 1। इसे आगे यदि हम सॉल्व करें तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो हम लिख सकते हैं इसे x प्लस 1 x माइनस 1, और x माइनस 1 ऑलरेडी है, इसे हमने लिख दिया है x प्लस 1 x माइनस 1, और एक x माइनस 1 ऑलरेडी था। ये किसके बराबर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 के। 2 बार हो गया नहीं, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब हम इसे लेके चलते हैं। अब 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब हम देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है। x की अधिकतम घात कितनी है 3 है। यहाँ से x² आएगी और एक x है, तो x² का x से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अचर राशियाँ कितनी लेनी है 3 लेनी है। तो अचर राशियाँ ले ली हमने 3। आप क्या करेंगे, देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो हमने देखा तो रिपीट तो हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, पहले उसे सिंगल पावर के रूप में लिखते हैं, यानी उसके ऊपर एक पावर रहेगी। फिर आगे वाली पावर लिखते हैं। आगे वाली पावर क्या रहेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिनिश, इतने तक ही दिया हुआ है हमें। अब हम आगे वाला गुणनखंड लिख देंगे। फिर वही प्रोसीजर है, हमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लिया हमने, ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x प्लस 1 का, बी के साथ होगा x प्लस 1 का, और सी के साथ होगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। ठीक है, लघुत्तम लेना तो आपको आता है। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 बचेगा, उसे हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब x माइनस 1 के होल स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ। जब x प्लस 1 का भाग दोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, उसे हमने c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये दोनों कट जाएंगी, जो शेष बचेगा उसे हम लिख लेते हैं।
उसके पश्चात जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया वो ऐसे वाले क्वेश्चंस में तो बहुत ही यूज़ में आएगा, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस उससे, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसीजर लगती है अगर हम सिंपल प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गुणनखंड कौन कौन से थे? x-1 का होल स्क्वायर था, x+1 था, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास 3 अचर राशियाँ हैं, तीनों हमें ज्ञात करनी है। जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे यानी कि x+1 को, तो कितना आएगा? -1 आएगा। x+1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा। जब x-1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को रखते हैं हम। x बराबर -1 रखा, वन की जगह तो 1 ही रहेगा, x की जगह क्या करना है हमें? -1 रखना है। सब जगह x की जगह -1 रख दीजिए। ठीक है, सब जगह x की जगह -1 रख दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे आगे? देखिए, -1 + 1 0 हो जाएगा, a वाला पूरा 0, -1 + 1 0 हो जाएगा, b वाला भी पूरा 0। क्या बचा? ये बचा -1 कितना होगा? -2, और -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये आ गया 4c। यहाँ से यदि हम c की वैल्यू लिखें तो आएगा 1/4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं हम। x बराबर -1 तो हम रख चुके, अब हम रखते हैं x बराबर 1। वन बराबर, देखिए जो कट रहे हैं ना उन्हें मैं लिख ही नहीं रही हूँ, रख के देखिए। यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 -1 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर रखिएगा 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2, तो ये हो गया 2b। यहाँ पर रखिएगा x बराबर 1, 1 -1 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2। अब क्या बचा? a बचा, तो a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है, a होगा c का अपोजिट, मतलब इसका विपरीत चिन्ह वाला। जैसे c बराबर 1/4 निकला तो a बराबर हमें -1/4 लिख देना है। इसमें हमें पुट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर है, तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास में, तो आपको यहाँ पर चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पर भी आपका टाइम सेव होगा। जो c की वैल्यू आ रही है उसके अपोजिट लिख दीजिएगा, मतलब उसके रिवर्स जो साइन है उसकी वैल्यू a के बराबर होगी। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम लिख सकते हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर x+1 इज इक्वल्स टू a/x-1 था, a की वैल्यू -1/4 और अपॉन में x-1 प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन में क्या? b x-1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू 1/4 और अपॉन में क्या था? x+1। अब हम i की वैल्यू भी लिख सकते हैं। i में क्या करना है? इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। -1/4 का तो बाहर ले लेंगे हम क्योंकि अचर राशि है। 1/2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर और 1/4 को भी इंटीग्रेशन से बाहर। अब मैंने आपको 1/x का समाकलन बताया था, कितना होता है? log x होता है। तो 1/x-1 का क्या होगा? log x-1 प्लस 1/2 1/x-1 के होल स्क्वायर का समाकलन भी मैंने निकालना आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। x-1 के होल स्क्वायर को हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर में आ जाएगा -2। फिर x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1/n+1, तो उसे ही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा -1/x-1। क्यों? क्योंकि -2 + 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 + 1 -1 हो जाएगा। जो यहाँ वाला माइनस है उसको हमने आगे लिख दिया और x-1 की पावर -1 को नीचे ले आए तो x-1 हो गया।
तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, फिर इसका क्या आएगा log x प्लस 1 और साथ में आ जाएगा प्लस c। समझ में आया कैसे किया है? हम चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इन दोनों में से 1/4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो a की जगह तो आ गया log x प्लस 1 और b की जगह आ गया x माइनस 1। साथ में जो बचा उसे हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। क्या किया है, इन दोनों में हमने log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लगाया है। 1/4 तो दोनों में कॉमन था, log तो है ही, a की जगह क्या है x प्लस 1 और b की जगह है x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 i बराबर x² अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 का समाकलन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम करना, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले जो भिन्न दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि दी गई भिन्न उचित परिमेय भिन्न है या नहीं है। उचित परिमेय भिन्न के लिए क्या होना चाहिए कि अंश में x की अधिकतम घात हर में x की अधिकतम घात से कम होनी चाहिए। अब जो अंश में x की अधिकतम घात है वो कितनी है 2 और हर में कितनी है 2। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2, होनी क्या चाहिए थी कम, ना तो बराबर होनी चाहिए और ना ही अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब जो दी गई भिन्न है वो विषम परिमेय भिन्न है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े वो सारे उचित परिमेय भिन्न वाले थे, उनमें हमने विषम परिमेय भिन्न को उचित परिमेय भिन्न में कन्वर्ट नहीं किया था। पर इस वाले क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि हमें विषम परिमेय भिन्न को उचित परिमेय भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये विषम परिमेय भिन्न है तो पहले हमें इसे उचित परिमेय भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सिंपल सी बात है, बटे में लिखे हुए हैं अपॉन में लिखे हुए हैं तो हम भाग दे सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको आप रफ में सॉल्व करेंगे, भाग भी आपको रफ में ही देना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं, ये रफ ही समझिएगा आप। देखिए इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x² माइनस 2x और प्लस का x आएगा तो माइनस x और माइनस का 2। तो इसका भाग देना है हमें किस में, x² में। भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। x² का x² में भाग देंगे। भाग देना हमने 9-10 में सीखा हुआ है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से भाग सिखा दूंगी। तो हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। x² का x² में भाग देंगे 1 आएगा। फिर क्या करते हैं हम, जो भाग देने पर प्राप्त हुआ इसका इस पूरे से गुना करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 का जब इस पूरे से गुना करेंगे तो वापस से यही आएगा, वो हमने लिख दिया। फिर हम चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस प्लस, जो प्लस का है वो माइनस का कर दिया, जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया। x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। तो इसे अब हम लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 के। कैसे किया मैंने, जो हमें गुणनखंड दिए हुए थे उसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सीधे मल्टीप्लाई किया है और जो अंश में था उसमें भाग दे दिया। भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ, फिर x प्लस 2 प्राप्त हुआ। अब ये मत सोचिएगा अब हमें एक ही बार भाग देना है, मैंने यहीं पर क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि जो अंश में x की अधिकतम घात है वो हर में x की अधिकतम घात से कम आ गई थी। यहाँ पर अंश में x की अधिकतम घात कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो कम आ गई थी, इस वजह से मैंने हाथ पर स्टॉप कर दिया। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर भी कम नहीं आती है तो आप फिर से भाग देंगे, क्योंकि कम आ गई इस वजह से मैंने भाग नहीं दिया आगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था हमें, उस 1 को तो हमें लिखना ही होगा। और साथ में क्या बचा था x प्लस 2। आगे हम क्या करते, x प्लस 2 में x² माइनस x माइनस 2 का भाग ही तो देते, जो कि हमने नहीं दिया, हमने उसे यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 का हम समाकलन करेंगे तो सीधे हमें पता है कि x हो जाएगा, तो 1 को तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, इसे तो हमें लेके चलना ही नहीं है, हमें इस भिन्न को लेके चलना है जो कि उचित परिमेय भिन्न हमने प्राप्त की है। हम सॉल्व करेंगे और उसके पश्चात हम समाकलन करेंगे। तो हमने ये भिन्न लिखी अलग से।
फिर हम ये देखेंगे कि हर में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अचर राशियाँ भी ली हमने 2। ये जो भाग दिया है इसे आप ऐसे चाहें तो ब्रैकेट में दर्शा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अपॉन में क्या आएगा, x + 1 x - 2, क्योंकि रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा है तो हमें सीधे ही गुणनखंडों को अलग अलग लिख देना है। फिर हमें लेना है एलसीएम लेंगे हम, वही प्रोसीजर है बाकी सेम। a के साथ किसका गुना होगा, x - 2 का, और b के साथ गुना होगा x + 1 का। ये कट जाएंगे आपस में, जो बचेगा उसे लिख देते हैं। फिर वही शॉर्ट मेथड अपनाना है हमें। अगर आपको शॉर्ट मेथड नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। दो गुणनखंड है x + 1 x - 2। x + 1 को जब हम 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो ये आएगा x = -1, और जब हम x - 2 को 0 के इक्वल्स में रखेंगे तो आएगा x = 2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। सबसे पहले रखा हमने x = -1। देखिए यहाँ पर x = -1 रखेंगे तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1। x = -1 रखेंगे तो -1 - 2 -3 तो -3a। x = -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो उसे मैं लिख नहीं रही हूँ। तो a बराबर आ गया -1/3। नेक्स्ट वैल्यू क्या निकाली हमने, x की 2 निकाली, तो x = 2 रखने पर x = 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। x = 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x = 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और आ जाएगा 3b। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब बस हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देनी है। आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू रखेंगे। 1/x + 1 का समाकलन क्या आएगा, log x + 1, और 1/x - 2 का क्या आएगा, log x - 2। तो बहुत सिंपल सा है। आगे तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है I = x² / x² + a² x² + b²। स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दी गई भिन्न उचित परी में भिन्न है या फिर विषम परी में भिन्न है। तो अंश में x की अधिकतम घात कितनी है, 2। हर में x की अधिकतम घात कितनी है, 4। तो उचित परी में भिन्न है क्योंकि अंश की घात हर की घात से कम है। तो आगे हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपको एक टिप्पणी पढ़ाई थी, एक नोट पढ़ाया था, यदि यहाँ पर भी x की पावर 2 है और जो गुणनखंड है उनमें भी x की पावर 2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कब, जब अंश में भी x की पावर 2 हो और जो ये गुणनखंड है हर में उनमें भी x की पावर 2 हो। वैसे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगी, हमें 4 अचर राशियाँ लेनी पड़ेंगी, पर ऐसे नहीं होना है। यदि इस तरीके से भिन्न आती है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हम ले लेंगे एलसीएम। देखिए ये तो कट जाएंगे आपस में, तो मैं इस स्टेप को नहीं लिख रही हूँ। a के साथ किसका गुना होगा, x² + b² का, और b के साथ गुना होगा x² + a² का। अब क्या करेंगे, रफ में आपको करके देखना है, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख के देखना है। x² + a² को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो x² = -a² आएगा, और जब x² + b² को 0 के बराबर रखेंगे तो x² = -b² आएगा। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को रख लेंगे हम। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। पहले हम x² = -a² रख लेते हैं। x² की जगह -a² रखा, x² की जगह -a² रखा, b x² की जगह -a²। ये तो कट जाएगा, a² -a² 0 हो जाएगा। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, -a² / -a² + b²। ये तो ख़त्म हो गया, ये बचा हमारे पास में, खाली ये बचा। तो -a² + b² का पक्षांतरण कर देंगे।
पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर गुना में है ए के, इधर आके अपॉन में हो जाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास। जब माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो ए स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, है ना। और इसे हम लिखेंगे, सॉरी, ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास में ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगली वैल्यू क्या कर रखनी है, हमें एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखनी है। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखा, ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखा, प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखा। ये हो गया 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, इसमें मैंने कॉमन नहीं लिया है, बस आगे पीछे लिख दिया है क्योंकि दोनों को हम सेम बना रहे हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई तो जो हमने इक्वेशन ली थी, जो हमने भिन्न ली थी, उसमें हमें रख देना है। अतः एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए अपॉन था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अपॉन में जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसे तो हमें लिखना ही है। आगे क्या था, प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस में है बी की वैल्यू। अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन में रखी है हमने वैल्यू, वैल्यू हमने रखी है इस इक्वेशन में। ए की वैल्यू क्या रखी, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, उसे हमने ऐसे कैसे लिखा, फिर बी की वैल्यू रखी हमने माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो उसे हमने लिख दिया। अब हमें करना है समाकलन। समाकलन में हमें क्या करना है, अच्छा राशियों को तो लिख देना है समाकलन से बाहर। ये अच्छा राशियाँ थी उन्हें मैंने समाकलन से बाहर लिख दिया है और बाकियों को हमने समाकलन में लिख दिया है। आई बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के समाकलन का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिर्फ ए की जगह बी ही तो है, तो 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी और साथ में हमें लगाना है सी। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखिएगा दोनों में से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है तो मैंने लिख दिया उसे कॉमन लेके। एक ए से एक कट जाएगा, एक ए बचेगा। ये हमने कॉमन ले लिया है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बी से एक भी कट जाएगा, माइनस बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। ये हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x का समाकलन। सबसे पहले हम दी गई भिन्न को अलग से लिख लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि दी गई भिन्न उचित परिमेय भिन्न है या नहीं है।
अंश में x की अधिकतम घात 1, हर में x की अधिकतम घात 3। तो उचित परिमेय भिन्न है। उचित परिमेय भिन्न के लिए अंश में x की अधिकतम घात हर में x की अधिकतम घात से कम होनी चाहिए। पर ये गुणनखंड नहीं है। हर में गुणनखंड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो हमें क्या करना होगा? गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड करिए हम। गुणनखंड में सबसे पहले x कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से, तो x हमने ले लिया कॉमन। फिर ब्रैकेट में है जो द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण के तो गुणनखंड हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके क्या गुणनखंड हो जाएंगे? प्लस 3x माइनस का 2x। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आते हैं गुणनखंड वो मुझे बता दीजिएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x आएगा, x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे -2 आएगा, x प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब हमें इस इक्वेशन को अलग से लिख लेना है। जो हमने भिन्न प्राप्त की अभी अभी गुणनखंड रूप में, उसे हमने अलग से लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं? हर में देखते हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है। x गुना x गुना x कितना आएगा? x क्यूब, x क्यूब। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अचर राशियाँ भी लेंगे 3। रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो एक के नीचे x लिखा, एक के नीचे x प्लस 3 लिखा और एक के नीचे x माइनस 2 लिखा। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं हम। x प्लस 1 बराबर a के साथ किसका गुना होगा? x प्लस 3 x माइनस 2। b के साथ किसका गुना होगा? x का और x माइनस 2 का। और c के साथ किसका गुना होगा? x का और x प्लस 3 का। जो अपॉन में है वो मैंने ऑलरेडी काट दिए हैं, उन्हें मैं नहीं लिख रही हूँ। अपॉन में यही आएगा ना वापस से, तो काट दिए मैंने। एलसीएम लेना आपको आता ही है। फिर वही प्रोसीजर अपनानी है हमें। बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखना है और उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देना है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 0 आएगी। x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -3 आएगा। x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं। सबसे पहले हम रख लेते हैं x बराबर 0। देखिए x बराबर रख रहे हैं हम 0, तो 0 प्लस 1 आएगा 1। यहाँ पर भी रख दीजिए x बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे तो a 0 प्लस 3 कितना आएगा? 3। 0 माइनस 2 कितना आएगा? -2। x बराबर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम a की वैल्यू लिखें तो आएगी -1/6। 3 का -2 से मल्टीप्लाई होकर -1/6 आएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 आएगा। और -6 का पक्षांतरण कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा 1 के, तो -1/6 आ जाएगा। अब रखनी है हमें x की नेक्स्ट वैल्यू, जो कि कितनी है? -3। x बराबर -3 रखेंगे हम। रखते हैं -3 प्लस 1 -2 आएगा। यहाँ रखेंगे -3, तो -3 प्लस 3 हो गया 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर रखिएगा -3 रखा x की जगह, तो b के साथ किसका गुना होगा? -3 का। यहाँ पर -3 और -2 माइनस का 5। फिर यहाँ रखिएगा -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से यदि हम b की वैल्यू लिखें तो ये आएगी 2/15, क्योंकि 3 का 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा -2/15। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी x की? 2 थी। x बराबर 2 रखेंगे अब हम। दो प्लस 1 3 आएगा। यहाँ पर रखिएगा 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। c के साथ क्या आएगा? x की जगह 2 रखा, 2 प्लस 3 5 आएगा। यहाँ से यदि हम c की वैल्यू रखें तो यह आएगा 3/10। सारी वैल्यूज़ आ गई।
अब बस हमें क्या करना है, जो हमने भिन्न को टुकड़ों में बांटा था उसके बराबर लिख देना है, उसमें रख देना है। यहाँ पर हम ए, बी और सी की वैल्यू रख देंगे। स्टार्ट करते हैं हम रखना। अतः भिन्न क्या थी हमारी, x+1 अपॉन x, x+3 x-2। तो a अपॉन a की जगह -1/6 a अपॉन x था तो x लिखा, फिर b अपॉन x+3 था x+3 लिखा, फिर c अपॉन वैल्यूज़ रखने हैं हम, ध्यान रखिएगा a, b और c की। फिर क्या करना है, समीकरण 1 से i की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें। -1/6 समाकलन से बाहर 1/x का समाकलन, -2/15 भी समाकलन से बाहर और 3/10 भी बाहर। बस सिंपल सा समाकलन है। अपॉन x का क्या होता है, log x होता है। 1x+3 का क्या हो जाएगा, log x+3 हो जाएगा। और 1/x-2 का क्या हो जाएगा, log x-2 हो जाएगा। साथ में आ जाएगा c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, i बराबर x² -8x + 4 अपॉन x³ -4x का समाकलन। सबसे पहले दी गई भिन्न को लिखेंगे हम। फिर हम ये देखेंगे कि दी गई भिन्न उचित परिमेय भिन्न है या नहीं है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, अंश में 2 है और हर में कितनी है 3, तो अंश में कम है, कम ही होनी चाहिए उचित परिमेय भिन्न के लिए, तो ये उचित परिमेय भिन्न है। ये तो हो गया कन्फर्म। पर उचित परिमेय भिन्न तो है, पर जो हर है उसमें गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो हमें गुणनखंड करने होंगे। कॉमन क्या आ रहा है, हर में x आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² - 4। हम सभी ने a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। a + b a - b होता है। a की जगह x है, b की जगह 2 है। ध्यान रखिएगा 4 नहीं है, 4 कब आया होगा, जब यहाँ 2² है। तो x+2 x - 2 आ गया, गुणनखंड भी हो गए। तो अब हम भिन्नों में तोड़ देते हैं। हर में x की अधिकतम घात 3, तो हमें अच्छे राशियाँ भी लेनी है 3। फिर रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, द्विघाती समीकरण आ रही है, नहीं आ रही, तो अलग अलग लिख दीजिए। फिर हम ले लेंगे एलसीएम, जो ले से आएगा वो तो कट जाएगा, इसी वजह से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ए के साथ किसका गुना होगा, x+2 x-2 का, बी के साथ किसका गुना होगा, x x-2 का, और सी के साथ गुना होगा x x+2 का। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। ऐसे इक्वेशन बन रही थी, 3 ही अचर राशियों वाली इक्वेशन थी उसमें भी। फिर हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज़ निकालेंगे। x को जब 0 के बराबर रखेंगे तो 0 आएगा, x को जब x+2 बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, और जब हम x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। सबसे पहले x बराबर 0 रख लेते हैं हम। ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 4 बचेगा। x बराबर क्या कर रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं। यहाँ रखेंगे x बराबर 0, 0 + 2 2 आएगा, 0 - 2 -2 आएगा। 0 रखेंगे x बराबर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम a की वैल्यू लिखें तो ये आएगा -1, क्योंकि जब हम 2 का 2 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, जब हम 2 का -2 से गुना करेंगे तो 4/-4 आ जाएगा -1। यहाँ से x बराबर -2 आएगा, उसे भी हम रख देते हैं इक्वेशन में। रखिएगा x बराबर -2 रखिएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं।
फिर x बराबर -2 यहाँ पर रखेंगे तो -8 गुना -2 कितना आएगा +16 और प्लस में 4 कितना हो गया 24 बराबर x बराबर -2 रखिएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ रखिए x की जगह -2 और -4 यहाँ पर रखेंगे x बराबर -2 तो हो जाएगा 0। b की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी यहाँ से, ये होगी 3। ये कितना आएगा -2 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और जब हम 24 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। आगे रखिएगा x बराबर 2 रखते हैं हम, रखिएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ रख रही हूँ मैं, सॉरी यहाँ छोड़िए आप यहीं रखिएगा, 4 लिखा मैंने। फिर 2 रखा हमने, -8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा -16 आएगा और प्लस में आएगा 4। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। कितना रख रहे हैं हम x बराबर 2 रख रहे हैं। जब हम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे 0, यहाँ पर भी 0, c के साथ क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ से हम c की वैल्यू लिखेंगे तो -1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का 4 से गुना होकर 8 और -8 में 8 का भाग देंगे आएगा 1। अब हम लिख सकते हैं, जो हमने टुकड़ों में तोड़ा था वहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। a/x है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में x, b/x + 2 है, b की वैल्यू 3 अपॉन में x + 2, c/x -2 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रख रहे हैं तो -1/x -2। अब बस समाकलन करना है जो आप स्वयं करेंगे। समाकलन इतना टफ भी नहीं है, 1/x का log x होता है, सारा ही वो ही लगेगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा मेथड समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा। थैंक यू।